पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 27 ई भारत 20 चैनल पर। ई भारत 20 चैनल को आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर और यूट्यूब पर भी। ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस में। आज का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 को। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा और बीटेक सेकेंड ईयर का जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 11th का सिलेबस क्या है और फिर देखते हैं बीटेक सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, फिर उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग को। तो चलते हैं सिलेबस की ओर। देखिए ये क्लास 12th यानी 11th क्लास का सिलेबस है। इस 11th क्लास के सिलेबस में ये आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑपरेटर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। एक्सप्रेशंस भी मैंने आपको सॉल्व करवा दी हैं। एरर्स के बारे में मैंने आपको बतला दिया है। फ्लो कंट्रोल के बारे में भी मैंने आपको बतला दिया है। कंडीशनल स्टेटमेंट भी आपको समझा दिया गया है अच्छे से। इटरेटिव स्टेटमेंट्स या लूपिंग कैसे काम करते हैं वो भी आपको समझा दिया गया है। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग ऑपरेशंस जैसे कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। इसके बाद सीखेंगे हम ट्रैवर्सिंग यूजिंग लूप्स। एक स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स किया जाता है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि उस स्ट्रिंग के हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना या रीड करना विद द हेल्प ऑफ लूप्स। ठीक है, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी पढ़ेंगे जैसे लेन फंक्शन क्या है, कैपिटलाइज फंक्शन क्या है, टाइटल फंक्शन क्या है एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ स्ट्रिंग में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था क्लास 11th का सिलेबस। आइए अब देखते हैं हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का सिलेबस। तो लखनऊ के सिलेबस में क्या चल रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग में। देखिए हम यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 को भी कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर 3 अब स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले फंक्शन पढ़ा जाना है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग को, फिर उसके बाद पाइथन डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हायर ऑर्डर फंक्शंस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग, ये वाला पोर्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस पोर्शन को फिनिश करने के बाद फिर हम आएंगे फंक्शन वाले पार्ट पर और फंक्शन के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर को। देखिए जो स्ट्रिंग पार्ट है, ये स्ट्रिंग जो पार्ट है वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। तो मैं पहले इस स्ट्रिंग को समझाऊंगा और फिर उसके बाद फंक्शन को समझाऊंगा और फिर हम डेटा स्ट्रक्चर पर आएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग को। आज लेक्चर नंबर 27 है और चैप्टर नंबर 8 और हम एकेटीयू में पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3। टॉपिक है स्ट्रिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। व्हाट इज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको कहा जाता है, सभी बच्चे जानते हैं। स्ट्रिंग मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो 1 और 2 और 3 करैक्टर से मिलकर के बनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हमसे, आइए समझते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है हमसे। इसकी डेफिनेशन कह रही है स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस विच इज मेड अप ऑफ 1 और मोर यूनिकोड करेक्टर्स। एक करेक्टर या एक से ज्यादा करेक्टर की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। हियर द करेक्टर कैन बी ए लेटर। करेक्टर क्या हो सकता है, एक लेटर हो सकता है और क्या हो सकता है, डिजिट हो सकती है, वाइट स्पेस हो सकता है और एनी अदर सिंबल्स भी हो सकते हैं। उन सब की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा ABC, ठीक है, तो ये मेरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक मेरी स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में जो ABC है ये 3 लेटर हैं, तो क्या मैं अपनी स्ट्रिंग को ऐसे भी लिख सकता हूँ
जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे करके A1B ऐसे करके। तो देखो करेक्टर भी हैं और नंबर्स भी हैं। क्या स्पेशल सिंबल्स लिखे जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A.B ऐसे करके लिख दिया। तो इसको भी मैं क्या रीड करूंगा? एक स्ट्रिंग रीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है करेक्टर कैन बी लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, व्हाइट स्पेस हो सकता है और एनी अदर सिंबल्स भी हो सकते हैं। बात ये आती है कि हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करें? तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हमें जो मेथड बताए गए हैं वो क्या है? देखिए, ए स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग वन और मोर कैरेक्टर्स इन सिंगल, डबल और ट्रिपलेट क्विट में इसको हमें इनक्लोज करना होता है। अब ये सिंगल, डबल और ट्रिपल क्या है? तो देखिए, जैसे अभी मैंने लिखा था एग्जांपल ABC, तो अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं तो इसको बोलते हैं डबल कोटेशन मार्क। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको बोलते हैं सिंगल क्वेट मार्क। और अगर ट्रिपल क्वेट लेना तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं, ऐसे करके, इसको बोलते हैं ट्रिपल क्वेट मार्क। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ABC इस तरीके से। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग के एग्जाम्पल हैं, जिसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि S1 जो एक वेरिएबल है और S1 के अंदर हमने हेलो नाम की स्ट्रिंग को स्टोर कराया है। ठीक है, मैंने कहा ये पाइथन शेल से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। मैंने कहा S1 की वैल्यू बताइए, तो S1 की वैल्यू क्या आई? हेलो आई। इस तरीके से प्रिंट होगा। और देखिए ये जो हेलो प्रिंट हुआ है तो ये यहाँ पर सिंगल क्वोट मार्क के अंदर प्रिंट हुआ है। ऐसी S2 को वैल्यू मैंने अगर ये दी है तो मैंने पूछा S2 की वैल्यू बताइए, तो हेलो प्रिंट हो गया इस तरीके से। फिर मैंने कहा S3 को, देखिए ट्रिपलेट लगाए गए हैं, ट्रिपलेट में इनक्लोज कर दिया, S3 की वैल्यू पूछी तो हेलो आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी ट्रिपलेट है, लेकिन यहाँ सिंगल क्वेटेशन मार्क के साथ है, तो S4 की वैल्यू भी क्या आ गई? हेलो आ गई। आइए देखते हैं इन सब चीजों को प्रोग्रामिंग में। देखो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं कह रहा था ये होता है सेल। इस सेल पर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की S1, सॉरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया S1, और इस S1 को मैंने एक स्ट्रिंग दे दी। मैंने स्ट्रिंग दे दी, सपोज दैट, चलो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कुछ भी दे दो, कानपुर दे देता हूँ, कानपुर दे दी, मैंने ये स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, तो स्ट्रिंग की क्या पहचान है? पहचान ये है कि सर ये क्वेट मार्क के अंदर इनक्लोज रहेगी और इसके अंदर मोर देन वन करेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, नाउ मैंने कहा कि S1 की वैल्यू को आप प्रिंट करके दिखाइए, तो देखिए S1 की वैल्यू क्या प्रिंट होके आई? कानपुर। ओके, तो जब आप इस लाइन को लिखते हो, जब आप इस लाइन को लिखते हो, किस लाइन को? कि जैसे आपने ये लिखा, अभी मैंने लिखा था S1 की वैल्यू क्या लिखी थी? कानपुर लिखी थी, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेमोरी में ये कानपुर जो है स्टोर हुआ है, ऐसे। ठीक है, ये स्टोर हुआ है और इसको एक रेफरेंस मिल गया है S1। ठीक है, तो ये मेमोरी है, तो मेमोरी के इस वाले पोर्शन पर कानपुर को हमने स्टोर करा रखा और इस पोर्शन का नाम क्या है? S1 है। तो जब मैं अपने इंटरप्रेटर से ये पूछूंगा कि भाई मुझे S1 ये बतला दो कि तुमने किसको होल्ड कर रखा है, तो S1 क्या कहेगा कि मैंने होल्ड कर किसको कर रखा है? कानपुर को। तो ये मुझे यहाँ पर कानपुर रिटर्न करके दे देगा कि भैया आपने यहाँ पर कानपुर स्टोर कराया था। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डबल क्वेटेशन मार्क दिया था, डबल क्वेट दिया था, क्या मैं सिंगल क्वेट में भी इनक्लोज कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सिंगल में इस तरीके से मैंने लिखा कानपुर, ये लिख दिया इस तरीके से। मैंने कहा S1 को प्रिंट कराइए, तो अब भी वैल्यू क्या मिली है? अब भी S1 की वैल्यू क्या मिली है मुझे? कानपुर ही मिली है। ओके, इस तरीके सिंगल में भी बंद किया जा सकता है। तो क्या सर डबल ट्रिपलेट में भी बंद किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखिए ट्रिपलेट लगा रहा हूं मैंने लगाया ट्रिपलेट और यहाँ पर मैंने लिख दिया कानपुर। ठीक है, ये लिख दिया कानपुर, ट्रिपलेट से इसको इनक्लोज कर दिया। S1 की वैल्यू मैंने पूछी, तो अब भी आंसर क्या आया आपके पास? कानपुर आया। क्या हम सिंगल से भी बंद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको इनक्लोज कराया और मैंने पूछा S1 की वैल्यू बताइए, तो S1 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है। ओके, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बतला देता हूँ।
क्या डिफरेंस है कि अगर हम यहाँ पर सिंगल या डबल लगा रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग मिल रही है। इन दोनों का मीनिंग तो सेम है, इसका मीनिंग सेम है, इस वाले का मीनिंग सेम है, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि सर ट्रिपल क्विट क्यों लगाते हैं और ये वाला सिंगल ट्रिपल क्विट क्यों लगाते हैं? तो ये एक्चुअली में मल्टी लाइन स्ट्रिंग है बेटा। ये कौन सी है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को ऐसे लिखा जाता है, ये भी क्या है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। ओके, चलिए देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग किसको कहते हैं। जो एक से ज्यादा लाइनों में लिखी जाए उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो चलो मैं इसका एक प्रोग्राम बना देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक S1 स्ट्रिंग लिखी और S1 स्ट्रिंग में मैंने कहा हेलो, ऐसे करके HELLO हेलो, कोमा लगाया। देखिए ठीक है, ट्रिपल क्विट लेना इस तरीके से हेलो, और मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया एंटर करके, और नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाया एंड देन ट्रिपल क्विट से बंद कर दिया। तो ये जो स्ट्रिंग बन रही है ये मोर देन वन लाइन में लिखी गई है। मैंने कहा प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो? S1 को। S1 क्या है? एक वेरिएबल का नाम है, और इस वेरिएबल ने किसको होल्ड करा रखा है? हेलो हाउ आर यू को। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तो आपको आउटपुट दिखाई देगा मल्टी लाइन में, और ये भी एक स्ट्रिंग है। देखो क्या आ रहा? हेलो हाउ आर यू आ रहा मल्टी लाइन में। तो ये भी क्या है? स्ट्रिंग है। अगर आपको ये चेक करना है क्या वाकई में ये स्ट्रिंग है, तो हमें पाइथन लैंग्वेज ने एक फंक्शन बना के दिया है। कौन सा फंक्शन बना के दिया? टाइप फंक्शन। तो मैं टाइप फंक्शन से ये चेक कर सकता हूं, प्रिंट करिए किसका टाइप? इस S1 का मुझे टाइप बता दो भाई कि इस S1 का टाइप क्या है। टाइप का मतलब कि ये क्या इंटीजर वैल्यू को होल्ड किए हुए है या स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड किए हुए है। तो टाइप जो है इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, तो ये बतला देगा कि जो S1 है वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है या कैरेक्टर है या फ्लोट है। तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्लास str, इसका मतलब ये स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है। ओके, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, वैल्यूज stored in S3 and S4 can be extended to multiple lines using triplet codes as can be seen in the following example। तो एग्जाम्पल का है भाई, इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये, ठीक है। जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो इसका आंसर क्या आया? ये आ गया। तो आप यहाँ तक ये सीख चुके हैं कि हम स्ट्रिंग किसको कहते हैं और स्ट्रिंग को हमें किस तरीके से क्रिएट करना है, कैसे उसको बनाना है और कैसे हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। नाउ बात करते हैं इसकी एसेसिंग कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। एसेसिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। तो देखिए एसेसिंग का मतलब आपको समझाते हैं। सपोज दैट, एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज दैट एक S1 है वेरिएबल और इस S1 को आपने हेलो स्ट्रिंग प्रोवाइड करा दी, तो ये कुछ मेमोरी में इस तरीके से यहाँ पर हेलो लिखा हुआ होगा ऐसे, और इसको एक रेफरेंस वेरिएबल मिल गया S1। तो एक्चुअली में दिखाने के लिए तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही हम हेलो को स्टोर कराते हैं मेमोरी में, तो पाइथन का इंटरप्रेटर इसको कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग कर देता है। किसकी? स्ट्रिंग की। H यहाँ पर लिखेगा, E यहाँ पर लिखेगा, L यहाँ पर लिखेगा, L यहाँ पर लिखेगा और O यहाँ लिख देगा, और इसकी इंडेक्सिंग कर देगा कि ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन पर, ये 3 पोजीशन पर और ये 4 पोजीशन पर। तो ये होता है इंडेक्सिंग, ठीक है। अब अगर मैं अपने सिस्टम से या पाइथन शेल से ये पूछूं कि भैया मुझे ये बता दो S1 स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स पर कौन सा लेटर है, ये मुझे बता दो। तो इसको बताना चाहिए कि भाई S1 स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स पर क्या स्टोर है? H स्टोर है, तो ये H को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने पूछा S1 का थर्ड पोजीशन पर कौन सा लेटर लिखा हुआ है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या लेटर लिखा हुआ है? L, तो ये L प्रिंट कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये बात सही है। तो देखते हैं प्रोग्राम में।
मैं यहाँ पर प्रोग्राम में आ गया और मैंने यहाँ पर S1 को एक वैल्यू प्रोवाइड कराई, दैट इज हेलो। इस तरीके से, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मैंने कहा प्रिंट कर दो भैया, पहले तो S1 को प्रिंट कर दो, तो चलो S1 प्रिंट हो गया। मैंने कहा प्रिंट करो किसको, S1 को, और S1 की कौन सी इंडेक्स की वैल्यू को चाह रहा हूं मैं कि भैया मुझे 0 इंडेक्स पर पहले वैल्यू बताओ कितनी लिखी हुई है। तो देखो इस वाले S1 का आउटपुट तो आएगा हेलो, और इस वाले का आएगा कितना, सिर्फ H। ठीक है, तो देखो आंसर, ऊपर वाले का हेलो आ रहा और नीचे वाले का क्या आ रहा, H। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग जो है वो इंडेक्सिंग को यूज करता है। अगर मैं इसको H यहाँ पर 0 जो लिखा, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 दे दूं तो क्या प्रिंट करेगा, तो देखो भैया 2 प्रिंट करने पर क्या होगा, तो जरा देखो यहाँ पर 0 पोजीशन पर तो लिखा है H, 1 पोजीशन पर लिखा है E और 2 पोजीशन पर लिखा है L। तो आंसर क्या आने वाला है मेरा यहाँ पर, तो भैया इसका आंसर आने वाला है ये हेलो एंड देन L। आप ये कहो कि नहीं सर इस 2 की जगह तो मैं 4 लिख देता हूँ, तो 4 पोजीशन पर क्या है, तो 0 1 2 3 4, 4 पोजीशन पर क्या बैठा है, O बैठा है, तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा O। ठीक है, यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात ये करते हैं, देखिए क्या थ्योरी में लिखा है यहाँ पर, each individual character in a string can be accessed using a technique which is called indexing। indexing की हेल्प से हम उस string के हर एक करेक्टर को क्या करा सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। the index of the first character from left in the string is 0। by default कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, and the last character is n-1। ठीक है, स्टार्टिंग तो होगा 0 से, लेकिन लास्ट जो होगा वो n-1 तक रहेगा। वेयर n क्या है, n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। n का मतलब ये होता है यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसकी टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं उसमें, तो उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। एंड देन इफ वी गिव इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ दिस रेंज देन वी गेट एन एरर। तो क्या एरर आएगी, देखिए मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ कि एरर कैसे आएगी यहाँ पर। तो चलो, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 4 की जगह मैंने कहा 8 वाली लाइन को प्रिंट करो, 8 करेक्टर को, तो ये तो 0 पोजीशन पर है, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, तो 8 पोजीशन कहाँ से लाई जाएगी। तो देखो एक एरर आ गई, ऊपर का आउटपुट तो आ गया हेलो, यानी इस वाले का तो आ गया हेलो, लेकिन नीचे वाला जब ये कमांड चला तो उसने क्या कर दिया, एक एरर प्रोड्यूस कर दिया। और एरर में क्या लिखा, देखो इंडेक्स एरर, स्टार्टिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आप स्ट्रिंग की रेंज से बाहर के किसी लेटर को एक्सेस करा रहे हो जो कि उसमें अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्या क्या इंडेक्सिंग, क्या इंडेक्सिंग, ये जो आप इंडेक्सिंग देख रहे हैं, कौन सी इंडेक्सिंग, ये वाली जो इंडेक्सिंग आप देख रहे हैं, तो क्या सर ये इंडेक्सिंग पॉजिटिव है। जी हाँ, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये 0 है, ये पॉजिटिव 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो क्या इंडेक्सिंग निगेटिव भी हो सकती है, तो भैया पाइथन लैंग्वेज में ये फैसिलिटी है कि इंडेक्सिंग पॉजिटिव भी होती है और इंडेक्सिंग निगेटिव भी होती है। पाइथन का इंटरप्रेटर इस चीज को अपने आप करता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती है। तो चलो मैं इसी मैसेज को समझा देता हूँ कि ये जो हेलो लिखा है, ये जो हेलो लिखा है, ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, देखो हेलो को कुछ हमने इस तरीके से लिख दिया। कितने लेटर हैं, टोटल 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। ये तो लिखा हुआ भैया H, ये लिखा है E, ये लिखा है L, ये लिखा है L, ये लिखा O। तो देखो पॉजिटिव इंडेक्स तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0 1 2 3 4, और नेगेटिव इंडेक्स होता है यहाँ से स्टार्ट, -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरीके से। तो ये जो है ये कौन सा है, नेगेटिव इंडेक्स, और ये कौन सा है, पॉजिटिव इंडेक्स है। तो आइए देखते हैं क्या नेगेटिव इंडेक्स से भी हम स्ट्रिंग के लेटर को या स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसी एग्जांपल को ले रहा हूं यहाँ पर।
मैंने कहा प्रिंट करिए भैया, किसको? मैंने कहा -2 पोजीशन पर जो वैल्यू लिखी हुई है उसे प्रिंट करो। -2 ऐसे नहीं लिखेंगे, -2 कैसे लिखेंगे? S1 का इंडेक्स कौन सा? -2। -2 लोकेशन पर जो वैल्यू है वो बताइए। तो देखिए -2 कहाँ से शुरू होगी? ये जो ओ लिखा है, ये जो ओ लिखा है, ये ओ जो लोकेशन, मैं इसको फ़ॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो फ़ॉन्ट ले लेते हैं और फ़ॉन्ट को कर लेते हैं बड़ा। मैं इसको 25 कर लेता हूँ, तो शायद अब आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए, हाँ जी। तो देखिए ये जो O है ये -1 पोजीशन पर है, ये वाला पहला L जो है ये -1 पोजीशन पर है, सॉरी -2 पोजीशन पर है, और ये -3, ये -4, ये -5। तो -2 का आंसर क्या आने वाला है भैया? L आने वाला है। तो क्या आंसर आया भाई? -L। हाँ, अच्छा, ये एरर इसलिए आई कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो S1 नाम से और यहाँ पर S नाम से हम इसको रन करवा रहे थे। तो देखिए आंसर क्या आया? L। ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पर 4 लिख करके पता लगाना चाहूँ तो 4 पे पोजीशन पर कौन सा है? तो ये तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी E आंसर इसका आएगा। तो देखो E आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि भैया मुझे तो -9 पोजीशन का बतलाइए, तो क्या आउटपुट आएगा? तो क्या -9 इसका इंडेक्स है? बोलो, माइनस इंडेक्स है? नहीं है, तो कहाँ की बात आ गई है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए, तो एसेसिंग करना हम सीख गए हैं, है ना? ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव इंडिसेस कैसे लिखे जाते हैं, कि भैया ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ऐसी ये नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5। नेगेटिव इंडेक्स लास्ट से चलते हैं और पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्टिंग से चलते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए इम्यूटेबल का क्या मतलब है, तो प्रोग्रामिंग से समझते हैं पहले। आप यहाँ पर हेलो नाम की स्ट्रिंग को अभी एक्सेस कर रहे थे, इसके लेटर को प्रिंट करवा रहे थे, इंडिविजुअल लेटर्स को क्या करा रहे थे? प्रिंट करवा रहे थे। तो क्या मैं इस स्ट्रिंग के किसी लेटर को चेंज कर सकता हूँ? क्या कह रहा हूं मैं? बात सुनो। मैंने कहा कि क्या मैं इस S1 स्ट्रिंग के किसी लोकेशन पर, मैंने कहा दूसरी लोकेशन पर, क्या मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूं? मैंने कहा यहाँ पर दूसरी लोकेशन पर मैंने कहा कि भैया यहाँ पर P लिख दो। तो क्या ये पॉसिबल है? तो चेक करके जरा मुझे बताओ। देखो, समझो, यहाँ पर आ जाते हैं, है ना? यहाँ पर समझाते हैं आपको, इतने स्पेस में मैं समझा दूंगा। देखिए ये लिखा है हेलो। ओ हेलो, इसका इंडेक्स क्या है? 0। इसका इंडेक्स क्या है? 1। इसका इंडेक्स क्या है? 2। इसका इंडेक्स क्या है? 3। इसका इंडेक्स क्या है? ओ का 4। मैंने कहा ये जो स्ट्रिंग है ये S1 नाम में स्टोर है। तो मैंने कहा कि S1 स्ट्रिंग का जो दूसरा पोजीशन है उस पर P लेटर आ जाए। तो दूसरा लेटर कौन सा? L, इसकी जगह क्या आ जाए? P। तो ये जो होगा ये फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, HEPLO। ठीक है, इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? ये देखना चाहते हैं हम। चलो, तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, किसको प्रिंट कराऊंगा भाई? S1 को। तो S1 को जब आप प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो देखिए क्या कह रहा है भाई, पढ़ लो। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि भैया हम जो है स्ट्रिंग के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन इंटरप्रेटर उसको चेंज करने की परमिशन नहीं दे रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसको चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर एक बार स्ट्रिंग आपने क्रिएट कर दी तो उस स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसी को बोला जाता है इम्यूटेबल। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है,
A string is an immutable data type. It means that the content of the string cannot be changed after it has been created. An attempt to do this would lead to an error. एक एरर मैसेज को जनरेट कर देता है, जो कि अभी आप देख चुके हैं. नाउ मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग ए स्ट्रिंग, क्या ये पॉसिबल है? क्या मॉडिफाइंग हम कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को? जी नहीं, हमने अभी अभी पढ़ा है कि ए स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप. इट मींस दैट द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी हम उसको चेंज नहीं कर सकते. तो क्या हम उस स्ट्रिंग के लेटर्स को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल कीवर्ड? डेल कीवर्ड से क्या हम उस स्ट्रिंग के किसी लेटर को डिलीट कर सकते हैं? मैं जैसे आपसे ये कहूं कि क्या ये ओ जो है ये डिलीट हो जाएगा? जी हाँ, क्या आप इसको डिलीट कर पाएंगे? तो हम इसको भी डिलीट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर अब चेंजेस की या मॉडिफाइंग करने की कोई परमिशन हमें नहीं मिली हुई है. हाँ, हालांकि हम पूरी उस कंप्लीट स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे. जैसे यहाँ पर S1 इज इक्वल टू मैंने लिखा हेलो हेलो, और मैंने कहा S1 की दूसरी पोजीशन पर आप P को स्टोर करा दो. ठीक है, इस तरीके से. और मैंने कहा प्रिंट करो किसको? S1 को. तो ये जब आप इसको रन करोगे तो ये क्या दे देगा? एक एरर को प्रोड्यूस करा देगा. ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको रन करके दिखा चुका हूँ. ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है? डिलीटिंग ए करेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग. वी कैन नॉट लिखा, देखो, वी कैन नॉट डिलीट इंडिविजुअल करेक्टर फ्रॉम ए स्ट्रिंग. However, जबकि we can delete the entire string by using the del keyword. del keyword के साथ हम उस string को delete कर सकते हैं. तो कैसे delete करेंगे भाई? S1 string है और इसके अंदर हमारा ये लिखा हुआ है, और मैंने कहा कि भैया इसको delete कराना है. इसको क्या कराना है? डिलीट कराना है. किसको? S1 को. तो मैंने कहा del लिखो और इसके अंदर क्या ले दो? S1 लिख दो और एंटर कर दो. और फिर आप जब ये कहोगे प्रिंट करो S1 को, तो ये क्या कह देगा? S1 इज नॉट डिफाइंड. देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट S1, तो अभी तो S1 की वैल्यू आ जाएगी. क्या आ जाएगी? हेलो लिख करके. लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखता हूँ डेल, डेल क्या कर देता हूँ? S1 को डिलीट कर देता हूँ. और फिर मैं कहता हूँ प्रिंट करो किसको? S1 को. तो क्या S1 प्रिंट होगा? चलो देखते हैं. देखो आ गया ना. क्या लिखा? नेम S1 इज नॉट डिफाइंड. यानी पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी क्या हो चुकी है? डिलीट हो चुकी है. तो मैं ये आपको यहाँ पर समझा रहा था. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग ऑपरेशंस. तो स्ट्रिंग के बारे में हम काफी कुछ समझ चुके हैं कि स्ट्रिंग किसको कहते हैं, और स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है. इसका मतलब हम उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. हाँ, हालांकि पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चेंज किया जा सकता है किसी दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग. किसी दूसरे वेरिएबल में उसको स्टोर करा लो किसी दूसरे नाम से, है ना, और उसमें कुछ चेंज कर लो. ठीक है, इस तरीके चेंज. देखो कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझो. जैसे S1 में आपने हेलो लिखा, मैंने कहा कि भाई मैं एक वेरिएबल और बना रहा हूँ दोबारा से S1, और इसमें मैं ये लिखना चाह रहा हूँ. क्या? HEPLO. तो आप लिख सकते हैं. आपने क्या कर दिया? मेमोरी को ओवरराइट कर दिया. और अब आप इसको प्रिंट कराओगे किसको? S1 को. तो वो चेंजेस आपको दिखाई दे जाएंगे. देखो आउटपुट में क्या आ रहा है ये. क्यों? क्योंकि आपने मेमोरी के अंदर उसको ओवरराइट कर दिया है, इसलिए. ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस की. तो स्ट्रिंग के ऐसे कौन-कौन से ऑपरेशंस हैं जिनको हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए, एज वी नो दैट ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, पाइथन अलाउज सर्टेन ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप. जैसे कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग कर सकते हैं.
तो सबसे पहले बात करते हैं कॉनकैटिनेशन की। तो कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना, कॉनकैट करना, लिंक कराना, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से आपस में लिंक कराना, जोड़ना। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कॉनकैटिनेशन। तो देखिए क्या लिखा है, टू कॉनकैटिनेट मीन्स टू ज्वाइन, जोड़ना। पाइथन अलाउज अस टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग यूजिंग कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर दैट इज प्लस विच इज डिनोटेड बाय द प्लस सिंबल। तो देखिए किस तरीके से, सपोज दैट एक वेरिएबल बनाया s1 नाम का और इसमें मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, ये लिख दिया भैया मैंने। एक मैंने और यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई s2 नाम से और इसके अंदर लिख दिया वर्ड। मैंने कहा प्रिंट करो क्या s1 प्लस s2। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा भैया, आउटपुट ये आएगा कि S1 जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा ऐसे हेलो, और ये जो प्लस सिंबल है इसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन सिंबल। ये क्या काम करेगा, इस हेलो के पीछे ये दूसरी वाली जो स्ट्रिंग है इसको जोड़ देगा। तो क्या लिख देगा, WORLD, ये इसका आंसर होगा। ओके, चलो देखते हैं रन करके। चलो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं चलो चेंज ही कर देता हूँ भाई इसको। S1 में आपने लिखा हेलो, ये लिख दिया हेलो। फिर आपने लिखा कि भाई S2 में आपने लिख दिया वर्ड, और आपने कहा प्रिंट करा दो किसको, S1 प्लस S2 को, S1 प्लस S2। चलो जी हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो आउटपुट आ गया ये हेलो वर्ड लिखा हुआ। तो दो स्ट्रिंग आपस में क्या हो गई, कॉनकैटिनेट हो गई। इसको बोला जाता है कॉनकैटिनेशन। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ये लिखा था S1 इज इक्वल टू हेलो ऐसे, और S2 इज इक्वल टू क्या लिखा था, वर्ड ऐसे। और मैंने कहा कि प्रिंट करा दो किसको, S1 प्लस S2 को, यानी S1 स्ट्रिंग के पीछे S2 को जोड़ दो। ठीक है, और इसका आउटपुट आपने क्या देखा था, आउटपुट ये देखा था कि सर पहले तो हेलो लिखा हुआ था और उसके पीछे क्या आ गया, WORLD आ गया। तो ये इसका आंसर है। ओके, बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब आगे देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेंबरशिप क्या ये इस समाज का मेंबर है या नहीं। ठीक है, तो मेंबरशिप का मतलब क्या मैंने मेंबरशिप ले रखी है या नहीं, कुछ इस तरीके से। तो पाइथन हैज टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स, पाइथन लैंग्वेज हैज टू मेंबरशिप ऑपरेटर, दैट इज इन नाम से और दूसरा नॉट इन नाम से है। तो सबसे पहले इन नाम से जानते हैं, ये हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग में। इन ऑपरेटर, तो दिस ऑपरेटर टेक्स टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न ट्रू if the first string appears as a substring in the second string, otherwise it returns false। तो चलो चेक करते हैं। सपोज इट एक स्ट्रिंग लिया मैंने S1 लिया, ठीक है, और S1 में मैंने ऐसे लिख दिया कुछ, देखो पाइथन प्रोग्रामिंग, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और एक S2 स्ट्रिंग ली और उस S2 स्ट्रिंग में मैंने ये लिख दिया THON, थॉन, इस तरीके से। और मैंने ये पूछा कि भैया प्रिंट करो, ऐसे करो प्रिंट S2 इन S1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या S2 नाम की स्ट्रिंग मेंबर है S1 की। तो S2 नाम की THON, तो दे लिखा देखो THON, क्या ये S1 का मेंबर है। हाँ जी बिल्कुल है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, चलो रन करा के देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा S1 इज इक्वल टू, क्या लिख दिया, पाइथन 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 प्रोग्रामिंग, ये लिख दिया मैंने। और एक S2 स्ट्रिंग ली और इसमें मैंने लिख दिया इस तरीके से, थॉन, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट करो S2 इन S1, क्या S2 S1 में अवेलेबल है, अगर है तो प्रिंट करो इसका रिजल्ट। तो देखो क्या आया, ट्रू
आया ट्रू लिखा हुआ। इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी चला सकते हो, S3 इज इक्वल टू S2 इन S1 और मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कराऊं S3 को, तो आंसर क्या आने वाला है, अगेन ट्रू। ठीक है, कि इस S3 नाम के वेरिएबल में इन दोनों का रिजल्ट आ गया, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या है, ट्रू है भैया, कि वो तो उसका मेंबर है। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा जो ऑपरेटर है वो क्या है, नॉट इन। कौन सा है, नॉट इन। तो नॉट इन ऐसे ऑपरेटर लिखा जाएगा। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, S2 मेंबर नहीं है S1 का, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स। तो देखो आंसर क्या आया लिखा हुआ, फॉल्स। ओके, इस तरीके से नॉट इन S1। अगर मैं इस थॉन में टी को कैपिटल कर दूं और अब इसको रन कराऊं तो देखो क्या आंसर आएगा, ट्रू, क्योंकि ये जो वर्ड है ये वर्ड इस पाइथन प्रोग्रामिंग में अवेलेबल नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, सही है तो सही का क्या आता है भैया, ट्रू आता है आंसर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए, नाउ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइसिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ। जैसे हम कहते हैं ना भाई, रोटी का एक स्लाइस मुझे दे दो, ब्रेड की एक स्लाइस दे दो, कहते हैं ना इस तरीके से। स्लाइस का मतलब होता है उसका एक छोटा सा पार्ट बाहर निकालना, उसको हम स्लाइस बोलते हैं, स्लाइसिंग। तो इन पाइथन लैंग्वेज टू एक्सेस सम in Python language to access some part of a string or substring, we use a method called slicing. Or we can say that slicing is a process of extracting part of a string, and this can be done by specifying an index range. इसका सिंटेक्स क्या है भैया, स्ट्रिंग, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये देखो आपने रेंज फंक्शन में भी पढ़ा था, रेंज फंक्शन में स्टार्ट, स्टॉप एंड देन स्टेप पढ़ा था ना इस तरीके से। ये आपने रेंज फंक्शन में भी पढ़ा था। तो देखिए स्टार्ट क्या कहती है, यहां पर हम किसको निकालने हैं, सब स्ट्रिंग को, ध्यान रखना, सब स्ट्रिंग को। ये सब स्ट्रिंग का चलो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग लिख दिया, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इस पाइथन प्रोग्रामिंग नाम की स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग को बाहर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, जैसे मैंने कहा कि भैया ये प्रोग्राम को बाहर निकालो, तो क्या प्रोग्राम जो सब स्ट्रिंग है ये कैसे बाहर आएगी, इसको बाहर निकालना है। तो ये प्रोग्राम कहाँ से, ये लिखा है यहाँ से PROGRAM, इतनी स्ट्रिंग को बाहर निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब स्ट्रिंग मेमोरी में स्टोर होती है तो वो एक इंडेक्सिंग को यूज करती है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो P है ये कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम वैल्यू देते हैं, और ये कौन से नंबर पर एंड होगा तो वो स्टॉप वैल्यू है। और इनके बीच में गैपिंग कितना रहेगा, P और R के बीच में गैपिंग कितने का रहेगा, वो रहता है स्टेप साइज। तो आपको ये सिंटेक्स समझ में आ रहा होगा, स्ट्रिंग स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप, वेयर स्टार्ट इज स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग एंड स्टॉप इट इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग बट इट इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब हम इसको एक्सक्लूड नहीं करते, इट इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग बट इट इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, और स्टेप क्या है, इट इज द गैप ऑफ 2 कैरेक्टर्स। तो इस चीज को हम रखेंगे ध्यान, और ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चनों को करेंगे सॉल्व। एक ट्रिक याद कर लेते हैं, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, इफ द स्टेप वैल्यू इज पॉजिटिव देन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें भैया इस तरीके से जाना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर निगेटिव है तो हमें कुछ इस तरीके से चलना है, निगेटिव के केस में पीछे से आगे की तरफ। निगेटिव का मतलब निगेटिव इंडेक्स से है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इंडेक्स से। ओके, तो चलो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको समझिए।
देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग नाम की एक क्या है स्ट्रिंग है। तो ये मेमोरी में कैसे सेव हुई होगी, कुछ ऐसे PYPBYTHON स्पेस PROGRAMMING ऐसे। और इसको पाइथन लैंग्वेज ने अपने आप ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग प्रोवाइड करा दी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये ऊपर जो है पॉजिटिव इंडेक्स लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है इधर से ये नेगेटिव इंडेक्स लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव इंडेक्स 0 1 2 से लेकर के 17 तक, स्टार्टिंग P की 0 से है और एंडिंग G की 17 से। नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो G को -1 मिला है और P को -18 मिला है। अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कि भैया S1 एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू ये है और मैंने कहा कि S1 में से एक ये वाली सब स्ट्रिंग बाहर निकाल लाओ। कहाँ से स्टार्ट हो रही, स्टार्ट वैल्यू कहाँ से है, स्टार्ट वैल्यू है भैया 2 से। स्टॉप वैल्यू क्या है, स्टॉप वैल्यू है 4। ठीक है, और स्टेप साइज कितना है, स्टेप साइज है 1। ठीक है, तो स्टार्ट वैल्यू 2 है तो भैया ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस T से। और स्टॉप क्या है 4, तो 4 कहाँ है, ये रखा 4, यानी इससे एक पहले तक, यानी हमें यहीं पर जाके रुक जाना है, H पर जाके रुक जाना है। और स्टेप साइज क्या है 1, और 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़िए इस तरीके से। तो 2 से लेकर के 3 तक ये भी पॉजिटिव है और स्टेप साइज भी पॉजिटिव है, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, T प्रिंट होगा और फिर गैपिंग कितने का है, स्टेप साइज 1 का। तो 2 में 1 ऐड करोगे तो इंडेक्स क्या मिलेगा 3, और 3 पर क्या रखा है, TH रखा है। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग दी, S1 में आप प्रिंट करा दो कहाँ से, 2 से लेकर 2:2:4:1। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए आंसर क्या आया भैया, आंसर आया इसका TH, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, TH कैसे आया वो भी आप देख लो। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 2, स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है भाई, ये लिखा 2, तो 2 तो यहाँ से स्टार्ट होनी, तो चलो हो गई स्टार्ट। स्टॉप वैल्यू कितनी है 4, तो ये एक्चुअली में n-1 तक चलता है, यानी 4-1 यानी 3 तक जाएगा। तो 3 वैल्यू भैया ये रखी है। स्टेप साइज कितना है 1, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा 2 से, तो 2 पर क्या रखा लेटर T, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर स्टेप साइज है 1, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या मिलेगा 3, तो 3 इंडेक्स पर क्या रखा है H, तो आंसर क्या आ जाएगा H आ जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं भाई, कंफ्यूज ना हो जाएं आप। लेक्चर की हो सकता है लेंथ थोड़ी बड़ी जा रही हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस बार कुछ ऐसे लिखा हुआ है, S1 कोलन फिर -2। तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है भैया, इसको देखते हैं। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, S1 के अंदर कोलन और फिर क्या लिखा हुआ है -2। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए समझिए। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू तो गिवन नहीं है। एंडिंग वैल्यू या स्टॉप वैल्यू क्या है कि भैया ये भी गिवन नहीं है। और स्टेप साइज कितना है -2, और मैंने आपको बताया था स्टेप 2 जिस समय नेगेटिव होगा तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलना होगा, इधर से इधर की तरफ चलना होगा। ठीक है, अब स्टेप साइज है -2, तो सबसे पहला करैक्टर क्या मिलेगा, जिस समय ना तो स्टार्टिंग वैल्यू दी गई हो ना स्टॉप वैल्यू दी गई हो। तो स्टार्टिंग स्टार्ट से लेंगे यहाँ से और स्टॉप एंड तक जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, लेकिन स्टेप साइज कितना है -2 का गैप करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले लेटर क्या मिलेगा G, तो G मिलेगा। G का इंडेक्स कितना है -1, -1 में -2 को ऐड करो तो क्या मिला -3, -3 पर क्या रखा है भैया I, तो G के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा I। अब
आई का इंडेक्स कितना था, -3, -1 इसमें ऐड करो तो -4, सॉरी 2 का इंडेक्स था ना 2, तो 2 ऐड करो तो ये कितना हो गया 5, तो 5 पर क्या रखा भैया m, तो ये m आ जाएगा। ठीक है, अब -5 में -2 ऐड कर दो तो -7, तो -7 पे क्या रखा है r, तो r प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही क्या प्रिंट हो जाएगा, o प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही क्या प्रिंट हो जाएगा, p। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, n। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, h। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, y। बस ये इसका आंसर आएगा। ओके, इस तरीके से। चलो आप इसको रन करा के भी देख सकते हो। यहाँ पर मुझे क्या करना है भैया, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी गई, एंडिंग वैल्यू भी नहीं दी गई, लेकिन स्टेप साइज दे दिया -2, तो इसका मुझे आउटपुट बता दो। तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, वही आउटपुट आ रहा है जो मैंने आपको बताया था। जी सबसे पहले आ रहा है, जी के बाद आई आ रहा है, आई के बाद एम आ रहा है, एम के बाद आर आ रहा है, आर के बाद ओ आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये वाला देखते हैं। S1 2,3 क्या लिखा है, S1 2:3। तो देखिए भैया स्टार्ट वैल्यू तो दी गई है, स्टार्ट वैल्यू कितनी है 2, और स्टॉप वैल्यू कितनी गई है 3, और 3 भी चलेगी, यानी स्टार्ट वैल्यू है 2 तो यहाँ से चलेगा। स्टेप वैल्यू है 3, यानी 3 से जस्ट पहले तक तो यहीं तक रहेगा। और यहाँ पर स्टेप साइज दिया नहीं गया। ठीक है, स्टेप साइज हमें नहीं दिया गया, तो जिस समय स्टेप साइज नहीं होता उस समय हम क्या मान लेते हैं उसको 1 को। तो क्या प्रिंट होगा, 2 से चलेगा और 2 पे ही खत्म हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, सिर्फ ओनली टी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको रन करके 2 3 को। तो मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे करके 2:2:2:3, यही तो था 2:3। चलो देखो क्या आया आंसर, ओनली टी आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को करते हैं बंद। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 2:3:1। तो चलो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। इन्होंने ये पूछा है भाई S1 2:3:1, तो 2 तो यहाँ से शुरू हो रहा है, और 3 का मतलब एक पहले, तो एक पहले तो यहीं पर होगा, यहीं से शुरू यहीं पर बंद, और स्टेप साइज कितना है -1। तो देखो ये तो चल रहा है इस साइड में 2 से 3 की तरफ, और ये है निगेटिव, तो ये चलेगा बैकवर्ड, ये चलेगा इधर से इधर। तो भैया जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो आउटपुट क्या आता है, निल। निल का मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग, ये आ जाएगी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, चलो देखते हैं इसको रन करके। क्या लिखा था, 2:3:-1। ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा हमें, एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब देखो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई है। ओके, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप और भी अपनी तरफ से क्वेश्चन बना करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको आ रहा है बच्चों अच्छे से समझ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। थैंक यू वेरी मच।